चाय के साथ कुछ चटपटा और टेस्टी खाने मिल जाता है ना तो बात ही कुछ और होती है, चाहे वो व्रत में बनाना हो या फिर त्योहारों के लिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्योहारों की बहुत ही खास कच्चे आलूओं की एकदम स्वादिष्ट कुरकुरी और कई दिनों तक टिकने वाली एकदम बढ़िया व्रत वाली ये नमकीन की रेसिपी झटपट बन के तैयार होती है। और देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना यमी और डिलीशियस है, एकदम क्रिस्पी सा तुरंत ही बनकर तैयार होता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका और मैं हूँ सारिका। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो इस टेस्टी से नमकीन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आलू, और ये कच्चे आलू है, मैंने इसको उबाल कर नहीं लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपको ये नमकीन बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए हैं और इन्हें अच्छी तरीके से छील लिया है। छीलने के बाद इसको पानी में डाल देंगे और इसे हमें ग्रेट करना होगा, लेकिन हमें ग्रेट करने के लिए मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। आपके पास जितने मोटे वाले ग्रेटर है ना उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। चाहे तो ये देखिए इस तरीके के ग्रेटर अगर आपके पास है तो उससे भी सबसे बड़ा वाला जो छेद होता है ना उससे आपको ग्रेट करना है, ताकि जो लच्छे बने वो थोड़े मोटे मोटे बने और जो भुनने के बाद काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इससे ज़्यादा बारीक वाले से नहीं करना है। तो चलिए सारे आलूओं को हम ग्रेट करेंगे, और ग्रेट करने से पहले नीचे पानी डाल देते हैं जिस भी बर्तन में आप कर रहे हो, ताकि जो आलू के लच्छे हैं वो काले ना पड़े। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी डाल सकते हैं या फिर फ्रिज का ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। तो चलिए सारे आलूओं को हम ग्रेट कर लेते हैं। मैं आपको हर एक स्टेप पर दिखाऊंगी कि आपको आलू के लच्छे कितने मोटे होने चाहिए, तो आपकी नमकीन काफ़ी अच्छी बनेगी। तो बहुत ही केयरफुली आपको ग्रेट करना है। तो ये देखिए सारे आलू लगभग हमें ग्रेट करके इसी तरीके से लेना है। मैं आपको लच्छे दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और बहुत पतले भी नहीं हैं। अगर आप इससे भी थोड़ा मोटा कर लें तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा पतला आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए लच्छे हमारे ऐसे ही होने चाहिए। चलिए सारे आलूओं को हम इसी तरीके से बहुत ही ध्यान से कद्दूकस कर लेंगे, हाथों में ना लगे इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है, लेकिन इसका जो पानी है ना देखिए स्टार्च वाला पानी, इसको हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर जो आलू के लच्छे हैं इनको हम 2-3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर आलूओं को बढ़िया से धो लिया है। आलू में स्टार्च बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर थोड़ा भी स्टार्च रहता है ना तो आपकी जो आलू की लच्छे बनेंगे वो अच्छी तरीके से क्रिस्प नहीं बनेंगे। तो देखिए बिल्कुल क्लियर पानी होने तक हमने इसको वॉश कर लिया है। अब लेंगे यहाँ पर कोई भी मोटा सा टॉवल ले लीजिए या फिर सूती बेडशीट वगैरह ले सकते हैं, जिसमें आप ये आलू के लच्छों को अच्छी तरीके से फैलाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी इसमें पानी होगा वो कपड़े अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी जो आलू के लच्छे हैं वो इंस्टेंटली सूख जाएंगे। आप चाहें तो इसको इस तरीके से सुखाने के बजाय छन्नी में डाल करके भी 5-10 मिनट छोड़ सकते हैं, जिससे कि सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन ये सबसे आसान प्रोसेस है। आप इसको किसी भी कपड़े पर डालिए और अच्छी तरीके से पानी को निचोड़ कर कपड़े पर डाल दीजिए, और उसके बाद इसे हम पोंछ लेंगे और देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ये सूख जाएंगे। कुछ भी आपको इसे पंखे के नीचे या धूप में नहीं रखना है, तुरंत ही आप इसको पोंछिए और फटाफट से हम इसको बनाएंगे। और इन आलू के लच्छों को पोंछ लेने से अगर आप इनको गरम गरम तेल में डालेंगे जब तलते समय, तो ये ऊपर उड़ के नहीं आएंगे और बहुत ही आसानी से तल भी जाएंगे। तो देख सकते हैं आलू के लच्छे अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है इनके ऊपर। ये देख सकते हैं। अब आप चाहें तो इनको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं जिपलॉक बैग में रख के, और जब आपको खाना हो आप इन्हें तल सकते हैं। या फिर अगर आपको आलू के चिप्स बनाने हो तो बस काटने का तरीका चेंज कीजिए, और सारा प्रोसेस आपको सेम तरीके से करना है। बस आप उसी तरीके से आलू के चिप्स भी बना सकते हैं इंस्टेंटली, जो एकदम मिनटों में बन जाते हैं ना वो वाले। कोई भी धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आपको चिप्स खाना हो आप खा सकते हैं। तो देखिए लच्छे तैयार है, चलिए इनको तल लेते हैं। तो तलने के लिए यहाँ पर तेल गर्म होने रख दिया है मैंने। इसमें हम डालेंगे थोड़े से पीनट्स, क्योंकि हम नमकीन बना रहे हैं। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने मैंने 1/4 कप के आसपास लिए हैं, और इनको हम गरम गरम तेल में डाल देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से फ्राई करने के बजाय आप तवे पर भी थोड़ा सा सेक कर या रोस्ट करके भी ले सकते हैं मूंगफली के दानों को, लेकिन हमने तेल गरम कर ही लिया था तो सोचा लगे हाँ तो मूंगफली के दानों को भी भून ही लेते हैं। तो देखिए मूंगफली के दाने अच्छी तरीके से सुनहरे हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे किचन टॉवल पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और दाने अच्छे से भुन गए हैं। अब हम फ्लेम को बिल्कुल हाई ही रखेंगे और इसी में हम ये लच्छे डालते जाएंगे, लेकिन एक बार में बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, उतना डालिएगा जितना कि आपकी कढ़ाई में आ जाए, और इसे हम बीच बीच में इस तरीके से हिलाते रहेंगे। इस लच्छों को डालते ही आप देखेंगे कि इतने सारे बबल्स आने लगे हैं,
और ये झाग तब तक रहेंगे जब तक कि आपके आलू के लच्छे बढ़िया से क्रिस्प नहीं हो जाते, करारे नहीं हो जाते। तो झाग को बिल्कुल ऐसे ही रहने दें, बीच बीच में आलू के लच्छों को चलाते रहिए और फ्लेम को आपको बिल्कुल ही हाई रखना है। तो चलिए इसको हम वेट करेंगे जब तक कि हमारे आलू के लच्छे बढ़िया से क्रिस्प नहीं होते और ये जो झाग है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, एकदम नहीं रहेंगे। तो समझ लीजिए कि आपके आलू के लच्छे बिल्कुल तैयार हैं। तो देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद ये जो झाग हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन आलू के लच्छे हैं वो अभी नरम हैं, पूरी तरीके से क्रिस्प नहीं हुए हैं। और अब देखिए थोड़ी देर के बाद हमारे आलू के लच्छे अच्छी तरीके से क्रिस्प हो चुके हैं, झाग बिल्कुल भी नहीं है और एकदम बढ़िया करारे हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको थोड़ा और गोल्डन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनको इसी स्टेज पर निकाल लूँगी, इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं किचन टॉवल पर, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और हमारे आलू के लच्छे बिल्कुल तैयार हैं। बाकी का बचा हुआ लॉट भी हम इसी तेल में तल लेंगे। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई ही रखा है और सारे आलू के लच्छे जो बचे हुए थे उनको भी हम डाल देंगे और सेम तरीके से क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो ध्यान रहे हमें फ्लेम को हाई करके ही तलना है, बिल्कुल भी बीच में फ्लेम कम नहीं होना चाहिए, यानी आँच बिल्कुल परफेक्ट इसको मिलनी चाहिए, तभी आपके लच्छे काफ़ी अच्छे से करारे बनेंगे। और लीजिए ये सारे बनकर तैयार हैं, हम इनको किचन टॉवल पर निकाल रहे हैं। बिल्कुल हल्का सा सुनहरा किया है मैंने। चलिए अब इसी तेल में हम थोड़ी सी काजू भी भून लेते हैं। लगभग 7 से 8 दाने मैंने लिए हैं इसके अंदर। आप अगर काजू नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इनको हल्का गुलाबी होने तक तल लेंगे। तो अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है और तेल गर्म था, इसी में हम काजू को भी भून लेंगे। तो ये भी बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो लच्छे हैं कितने अच्छे से करारे बने हैं। मैं आपको इन्हें तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्प बने हैं। एक भी जो दाना है ना वो नरम नहीं है, पूरी तरीके से क्रिस्प है। ये देखिए मैं आपको इन्हें तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे आप बाज़ार से लाते हैं ना मार्केट वाली, वैसी ही है, एकदम इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर सारे लच्छे तैयार हैं। चलिए इनको थोड़ा सा चटपटा बनाते हैं। तो इसको डाल दिया है मैंने एक बड़े से बर्तन के अंदर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा पिंक सॉल्ट यानी सेंधा नमक डालेंगे। आप अगर नॉर्मली ऐसे खाने के लिए बना रहे हैं तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते और ये पाउडर के फॉर्म में लिया है मैंने। आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो आधी छोटी चम्मच डाला है मैंने। अगर आपको फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर मार्केट वाली भी ले सकते हैं। चलिए अब इसमें डाल देंगे हमारे काजू और भुनी हुई मूँगफली। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा ये कर सकते हैं। और ये हमारी नमकीन का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसको मिला लेते हैं अच्छे से। देख सकते हैं। तो ध्यान रहे नमक आपको बहुत ही कम डालना है, बहुत ज़्यादा नमक डालेंगे ना तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डालिएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लीजिए और लीजिए हमारा नमकीन बनकर तैयार है। आप इसमें चाहें तो थोड़े से करी लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, इनका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़िया बढ़ जाता है, या फिर धनिए के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो नमकीन हमारी बिल्कुल तैयार है व्रत के लिए। आप इसको एक बार बनाइए, पूरे 9 दिन तक चलेगा, एकदम बढ़िया। और इसको खाने से आप बोर भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो जब भी आपको टी टाइम में कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो इस नमकीन से बेहतर व्रत के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। व्रत की और भी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ढेर सारी बहुत ही नए नए तरीक़ों की रेसिपीज़ है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही काम की है, तो जाकर ज़रूर से देखिए, आपको वो रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए ज़रूर से एक बार बनाइए और रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।